देखिए थोड़ा दृश्य का अवलोकन कर लीजिए। उसके बाद मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपको आश्चर्यचकित करेगा और बिहारी होने पे गर्व भी आप करेंगे, महसूस करेंगे। हाँ, तो मैं अब उपस्थित हूँ आपके बीच में आपके गौरव को लेकर के कि बिहार ही वो धरती है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं ये क्यूल नदी के दौलतपुर और पतौना का बीच का जो नदी है उसी का दृश्य है। और ये अनोखी और अनमोल बातें ये है कि उस पार मगध है और इस पार अंग क्षेत्र है, और हम अंग और मगध के क्षेत्र में खड़े होकर इस नदी का प्राचीन नाम जो है ऋजुपालिका नदी है, और इस ऋजुपालिका नदी के हम बीचों बीच खड़े हैं। और यह मगध और अंग का बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पे हम यहाँ पे उपस्थित होकर के हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए हमारी माताएं बहना के बीच से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस मौके पे, इस अवसर पे। तो आप भी सौभाग्य के पात्र हैं और मैं तो भी हूँ ही। तो बंधुओं, बड़े गौरव की बात है कि ये बिहार की भूमि में चार बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों का ये जन्म स्थल है। सबसे पहले यहाँ हम चर्चा करते हैं कि इस बिहार के पावन भूमि पे ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, और छठ पूजा, सतुआ जैसे भोज पदार्थ और लिट्टी जैसे भोज पदार्थ का भी साक्षी और का जनक जो है हमारा ये बिहार का ही भूमि है। तो हम गर्व करते हैं इस बिहार की भूमि पे। और उसमें भी जो मुंगेर प्रमंडल, जो मुंगेर ज़िला है आज जो प्रमंडल कहलाता है, ये भूमि तो और भौगोलिक दृष्टिकोण से ये विभिन्न नए नए विचारों और नए नए तथ्यों को जन्म देने वाला ये हमारी भूमि रही है। तो हम सबसे पहले ये आज आश्चर्यचकित करने वाला एक घोषणा करने जा रहा हूँ कि संभवतः छठ पूजा की शुरुआत इसी मुंगेर ज़िले में हुआ होगा, और संभवतः मुंगेर ज़िला के जमुई में ही हुआ होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास ये कुतर्क नहीं, कुछ तर्क हैं जिसको मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ, और आप गौरव करेंगे कि हम जमुई के वासी हैं। क्योंकि जहाँ पर क्रॉस होता है, दो संस्कृतियों का मिलन होता है, वहाँ पे ज्ञान का जो है ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे दो समुद्रों के बीच में जहाँ पे ठंडे जलधारा और गर्म जलधारा का मिलन होता है, तो वहाँ पे मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये जमुई की जो भूमि है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर जमुई ज़िले में ही मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र का ये मिलन बिंदु है, और इस जमुई क्षेत्र में ही मगध क्षेत्र और अंग क्षेत्र का मिलन बिंदु है। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे हम खड़े हैं इस ऋजुपालिका नदी के तट पे, उस पार जो दौलतपुर है और इस पार जो पतौना है, ये मगध और अंग का मिलन क्षेत्र है। इतने नहीं क्रॉस, मैंने दो क्रॉस की बात की, अब तीसरी क्रॉस की बात कर रहा हूँ कि बिहार में बंगाल से जो मानसून आती है, यहाँ पर वह जो है औसत रूप धारण करता है। इस मानसून का अति रूप नहीं है, विकराल रूप नहीं है, विनिष्ट रूप नहीं है। यहाँ पर मानसून का भी जो रूप है वह औसत रूप है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वह भी क्रॉस है। जहाँ भी जो चीज़ें क्रॉस होती है वह औसत हो जाता है, और औसत चीज़ें उत्पादन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। जैसे कि गौतम बुद्ध भी कहे हैं कि मध्यम मार्ग अपनाओ, और मध्यम मार्ग जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा शक्ति होता है। तो इस स्थान से मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है
कि हमारा जमुई एक औसत स्थान है, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म, बिहार में बौद्ध धर्म, और मैं जमुई की बात कर रहा हूँ तो जैन धर्म की उत्पत्ति यहाँ से हुई। छठ पूजा की उत्पत्ति भी हम मानते हैं कि यहीं से हुई है। इसका कारण है, छठ पूजा की उत्पत्ति जमुई होने का कारण है कि इसमें जो सामग्रियों का प्रयोग होता है, उस सारे सामग्रियों का उत्पादन लगभग जमुई में ही होता है। जितने प्रकार के आप कहेंगे कि सतुआ का जो जन्म हुआ उस जमुई के भूमि से ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के अनाज पाए जाते हैं। और तो पूजन सामग्री के लिए सभी प्रकार के जितने भी आज ने बहुत प्रकार के फल वगैरह का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जो मुख्य प्रसाद ठेकुआ है, लड़ुआ आदि है, उसके लिए सारे सामग्रियों का उत्पादन हमारे जमुई से ही हुआ है। सारे चीज़ होते हैं और यहाँ क्रॉस काल है, इसलिए हम तो दावे के साथ कहेंगे, हालांकि सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरा भी तर्क है कि जहाँ औसत चीज़ें होती है वहीं से, और क्रॉस होता है, जहाँ औसत वहीं होता है जहाँ क्रॉस होता है। इसलिए जहाँ क्रॉस होता है वहाँ चीज़ों का जन्म होता है। इसलिए शायद जमुई का नाम भी जोश से शुरू हुआ है, क्योंकि जो नाम जोश अक्षर जो होता है यह जन्म को दर्शाता है। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का नाम भी जो से शुरू हुआ है, वहाँ नदियों का जन्म हुआ है, वहाँ बर्फ़ का जन्म होता है। उसी तरह से जमुई भी जो नाम से शुरू हुआ है, तो यहाँ भी नदियों का जन्म हुआ है। धन्यवाद मित्रों। हो सकता है कुछ हमारे तर्क आपको एक तरह से अभी सुपाच्य नहीं हो, लेकिन नई नई चीज़ें सुपाच्य नहीं होती है। मैंने नया तर्क रखा है और इस तर्क पे तर्क करने की ज़रूरत है। तर्क कुतर्क में नहीं बदले, इसलिए इसको हमारा गौरव की बात है। हम इस तर्क को और अन्य उदाहरणों से आपके बीच नुकेला करेंगे और जमुईवासी होने पे हम गर्व करेंगे। धन्यवाद मित्रों।